नमस्कार। आजकल दुनिया के कई हिस्सों में घड़ियां आगे पीछे करने की बात चलती है। डे लाइट सेविंग टाइम या डीएसटी कहते हैं इसे। मार्च में शुरू होता है और फिर अक्टूबर नवंबर में खत्म। मकसद सीधा सा है, गर्मियों में जो दिन लंबे होते हैं उनकी रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। इससे ऊर्जा भी बचती है और शामें थोड़ी ज्यादा रोशन रहती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, हम भारत में ऐसा क्यों नहीं करते? ये डीएसटी वाला सिस्टम हमने क्यों नहीं अपनाया? हमारे पास एक लेख है, डे लाइट सेविंग टाइम भारतीय परिप्रेक्ष्य, जिससे कुछ बातें पता चलती हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की स्थिति अलग क्यों है। हाँ बिल्कुल, ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि डीएसटी का आखिर उद्देश्य क्या है, और फिर ये देखना कि भारत के लिए ये कितना सही है या शायद सही नहीं है। देखिए, जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है वो है भारत की अपनी भूगोलिक स्थिति। हम लोग भूमध्य रेखा के मतलब इक्वेटर के काफी नजदीक हैं। अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि हमारे यहाँ साल भर में दिन और रात की जो लंबाई है उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, जैसे उन देशों में होता है जो ज्यादा नॉर्थ या साउथ में है। हाँ, वहाँ तो गर्मियों में दिन बहुत लंबे और सर्दियों में बहुत छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ क्योंकि दिन की लंबाई लगभग एक जैसी रहती है, डीएसटी लागू करने से रोशनी के घंटों में कोई कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती। वो फायदा ही नहीं मिलता जिसके लिए डीएसटी बनाया गया है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब भूमध्य रेखा के पास होने की वजह से हमें वो जरूरत ही महसूस नहीं होती है। क्या बस यही एक वजह है या कुछ और भी है? नहीं, एक और बहुत अहम पहलू है, वो है हमारा टाइम जोन। आप देखिए, भारत कितना विशाल देश है, पूर्व से पश्चिम तक कितना फैला हुआ है। अरुणाचल से गुजरात तक। जी, लेकिन इस पूरे फैलाव के बावजूद हम सब एक ही टाइम जोन फॉलो करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। सही है। अब आप सोचिए, एक ही टाइम जोन है, पूरब में सूरज जल्दी उगता है, पश्चिम में देर से। इसी सिस्टम में अगर आप डीएसटी और जोड़ दें, तो क्या होगा? तो सोचिए कितनी गड़बड़ हो सकती है। रेलवे का टाइम टेबल, फ्लाइट्स का शेड्यूल, टीवी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ तक कि लोगों के रोज के कामकाज में भी कंफ्यूजन बढ़ेगा, समन्वय में दिक्कतें आएंगी। अच्छा, मतलब लॉजिस्टिकल परेशानियां बहुत होंगी। बिल्कुल, और वो भी तब जब हमें रोशनी बचाने वाला कोई बड़ा फायदा मिल ही नहीं रहा है। तो संक्षेप में कहें तो फायदे कम और अव्यवस्था मतलब परेशानियां ज्यादा होने का अंदेशा है। तो मतलब भूमध्य रेखा के पास होना, जहाँ दिन रात की लंबाई ज्यादा बदलती नहीं और पूरे देश का एक ही टाइम जोन में होना, जी, जिससे समन्वय की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। यही वो मुख्य कारण है कि भारत डे लाइट सेविंग टाइम नहीं अपनाता। हाँ, सही कहा आपने। यहाँ पर जो संभावित लाभ है वो बहुत कम है और जो जटिलताएं आ सकती हैं वो कहीं ज्यादा है। ये वाकई समझने वाली बात है। मतलब हर सिस्टम हर जगह काम नहीं करता। भारत की अपनी स्थितियां हैं। बिल्कुल सही। हर देश की अपनी जरूरतें होती हैं, अपनी चुनौतियां होती हैं। डीएसटी कई देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है, पर शायद भारत के लिए नहीं। यह हमें एक और दिलचस्प सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। ठीक है, डीएसटी हमारे लिए शायद सही नहीं है, लेकिन भारत इतना विशाल है, पूरब से पश्चिम तक इतना फैला है, तो क्या कभी किसी और कारण से देश के अंदर ही अलग-अलग समय समायोजन के बारे में सोचा जा सकता है? मतलब डीएसटी नहीं, पर शायद अलग टाइम जोन, पूरब के लिए अलग, पश्चिम के लिए अलग। खैर, ये एक अलग बहस का मुद्दा है जिस पे शायद भविष्य में कभी विचार हो।